आप सभी को सबसे पहले सियांग वॉइस में नमस्कार। जैसे बहुत दिनों के बाद हम अभी प्रेजेंटली हम यहाँ पे अपर सियांग कुकिंग विलेज, तो कुकिंग विलेज में यहाँ में आने का कुछ मुद्दा है। ये मुद्दा को लेके हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट इस बार का कैंडिडेट होने जा रहे हैं। इससे हम बात करेंगे जैसे यहाँ का जो मेडिकल और यहाँ का जो रोड कम्युनिकेशन वो सब को लेके अभी बात करेंगे। और यहाँ का जो लाइट है इसका इशू भी बहुत खराब इशू चल रहा है। हमें बिल्कुल दिन में लाइट नहीं और शाम को लाइट है। इसका बारे भी सर से भी थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपको सियांग वॉइस में नमस्कार। नमस्कार आप सबको। यहाँ मैं एक्चुअली 26/10/2023 से मैं पासीघाट से यहाँ आ पहुँचा हूँ। कल टूटिंग आ पहुँचा और आज सुबह टूटिंग से वहाँ से रवाना करके जिडो गामनिंग और अभी यहाँ कुगिंग गांव में आ पहुँचा हूँ। ये हमारे आदि गांव का लास्ट गांव है और उसके बाद हम लोग का मेनबा और सिंगा तक रास्ता पहुँचती है। यहाँ मैं आके देखा है तो सिचुएशन बहुत हॉरिबल है। यहाँ का हर तरह में, यानी कि आपका चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, यहाँ इतना सुविधाएं नहीं है। स्कूल है, बाकी सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से बाकी जगह में सुविधा देते हैं ऐसा सुविधा नहीं है। और यहाँ मैं आके देखा है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन कनेक्टिविटी तो किया गया है, लेकिन मुझे बताया गया यहाँ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट चली जाती है, फिर शाम को लेट आवर में लाइट आती है। तो दिन भर यहाँ लाइट नहीं रहती है, यानी कि लाइट का दिन भर प्रावधान नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये थोड़ा इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका ये रोड कनेक्टिविटी रास्ता जो है बहुत बेहद खराब है। ये अभी जैसे तैसे कभी छोटा सा पक्का रोड है, कहीं ज़्यादातर तो कच्चा रोड है जैसे तैसे बनाया गया, और वो भी बहुत छोटा है। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा क्योंकि रास्ता जो है कनेक्टिविटी जो है सुविधा होना है। ये टूटिंग से जो जिडो गामयिंग और ये कुगिंग देन हम लोग का भी हमारा समाज के मेंबा लोगों का फिर गांव बहुत है, वहाँ भी मिसल करके हम लोग मेंबा आदि बहुत जगह में बैठा है और ये सिंगा तक रास्ता पहुँचती है। लेकिन जैसे तैसे जाना पड़ता है। यहाँ गड्ढा गड्डी कीचड़ बहुत है। मेरा ख्याल से इसको एक बहुत बड़ा स्कीम लेके, यानी कि टूटिंग से शुरुआत करके ये गांव सबको रास्ता पहुंचाना है और कनेक्टिविटी सिंगा तक कम से कम 4 लेन्स रोड होना है। और सिंगा से मैं समझता हूँ कि और एक नया स्कीम बनने से ठीक है, सरकार कर देने से ठीक है। सिंगा से पकिमोडी से फिर मारियांग होके फिर कनेक्टिविटी पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तक होना है। ऐसा होने से हमारे युवा पीढ़ी जो लोग अपना गांव को छोड़ के चला जाते हैं टाउन की तरफ, यानी कि शहर की तरफ, उन सब भी यहाँ बैठेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। माइग्रेशन बहुत हो रहा है, इसलिए कि यहाँ कौन बैठेगा। यहाँ तो फिर रास्ता नहीं, रात होने से गाड़ी यहाँ चलती नहीं है, फिर दिन में भी तो गाड़ी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ कुछ भी बेसिक पार्क्स एंड फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होने का वजह से लोग यहाँ बैठना नहीं चाहता है। यानी कि ये ऑर्गेनिक इतना सुंदर गांव है और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बहुत बढ़िया है। तो हमें इसको प्रिजर्व रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है। और यहाँ 3 नदियाँ हैं, जो 3 नदियाँ हैं, निगोंग, अरपोंग और सिन्यू। ये 3 नदी में छोटे छोटे यानी कि माइक्रो हाइडल। कब वो ये कॉलेज को लाया है और
इसका मंत्री का टाइम कब था, इससे बात करेंगे। जैसे एजुकेशन सेक्टर का सर, ये आपका जो मॉडल कॉलेज कब इसमें गेकू में पब्लिश हुआ है? एक्चुअली ये हम लोग उस समय मैं शिक्षा मंत्री का बागडोर संभाल रहा था इस राज्य में, तो मैं अपने आप को और अरुणाचल प्रदेश वासियों को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मेरा समय में उस समय माननीय मुख्यमंत्री नाबम तुकी जी था, तो हम लोग ने मिलके सेंटर से 8 मॉडल डिग्री कॉलेज लाए और 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस अरुणाचल प्रदेश के लिए लाए, और उसमें एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक मॉडल डिग्री कॉलेज मेरा समय में हमने अपर सियांग को दिया गया। तो एक मॉडल डिग्री कॉलेज को अब गेकू टाउन में यानी कि गेकू जगह में इस्ताब्लिश किया गया है। तो अभी वो ज़्यादा साल हो गया जो शुरू हो गया, उसमें प्रिंसिपल और बाकी जो टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स सबको भी हमने ये पोस्ट कर दिया गया था। तो अभी वो कॉलेज अभी चल रहा है, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज यिंगक्योंग में दिया गया और तो शायद बिल्डिंग बाकी कंप्लीशन हो गया होगा, लेकिन एकेडमिक मुझे पता नहीं एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं उन लोग को पता होगा। मैं तो 10 साल से ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया मैं आउट ऑफ पावर हूँ, लेकिन मैं चिंतित हूँ, क्योंकि जो बच्चा हमने पैदा किया वो तो सही सलामत आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशली हम नहीं कहूँगा बैकवर्ड है, बट कम्युनिकेशन बाकी एजुकेशन सेक्टर में भी जो यहाँ का कॉलेज और बाकी अन्य शिक्षा सुविधा नहीं होने का वजह से हमारे यहाँ के बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ 2 कॉलेजेस दिया गया। अभी सुनने में आया गेकू का तो बहुत अच्छा से चल रहा है, और वो आगे भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये एजुकेशन सेक्टर में अपर सियांग के लिए खास और एक्सक्लूसिवली मैंने दिया। उसका बाद फिर आप सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक बनाकर असेंबली में 2012 में हमने एक यूनिवर्सिटी हम सब मिलके उस समय का सभी विधायकगण और मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जो नाबम तुकी जी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया कि स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट में हम लोग ने लाया। स्थापना हुआ 2013 में, और उस दिन महामहिम राज्यपाल ने अगस्त 24 को उन्होंने उसको उद्घाटन किया, यानी कि एकेडमिक क्लासेस शुरू हो चुका है। तो ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए हायर एजुकेशन में एक ये है, माने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, यानी कि हमारे यहाँ का नीड बेस पर जो लोग उभर के आ रहे हैं बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाहर जाने से हमारे माता पिता का पैसा ज़्यादा लगता है। इसी लिहाज से हमने यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपका गौर का दरवाज़ा खोलने के बाद और सीढ़ी नामने का बाद आप कॉलेज रूम में, क्लासरूम में और ये यूनिवर्सिटी क्लासरूम में पहुँच जाने से हम सब के लिए सुविधा है। बाहर राज्यों में जाने से हमारा जो बच्चों का सिक्योरिटी भी नहीं है, एक तरफ फिर वहाँ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खर्चा भी होते हैं, और माता पिता हमेशा चिंतित में रहते हैं। वो सब को दूर करने के लिए हम लोग ने एजुकेशन सेक्टर को बहुत जोर दिया, और आखिरकार वो हम लोग का सपना कामयाब हुई है। तो इसके लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मैं
धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और उस समय का विधायकगण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री सबको मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और खासकर जो पासीघाट के लोगों ने हमको विधायक बनाया, बाद में मैं मंत्री बना, फिर उसका परिणाम स्वरूप सबको मिल गया। अच्छा ये मैंने कुछ अच्छा काम तो किया। वहाँ भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने खुलवाया और जिया मॉडल डिग्री कॉलेज मेरा समय का है। और वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज रोइंग का वो भी है। और सेपा में भी कॉलेज खुलवाया हम लोग ने मिलके। और दोईमुख में भी, और बासार का आपका वो डापोरिजो कॉलेज, और बाकी मैं सबको नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सब हम लोग का समय का किया वाला है। इसके लिए अरुणाचल वासियों को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और शिक्षा क्षेत्र में अगर हम लोग ज़्यादा जोर दोगे तो हमारे बच्चों का, नई पीढ़ी का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। और बाहर में पढ़ाई करो या यहाँ करो तो बच्चा का दिमाग तो एक ही रहेगा। जो लर्नेड लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जो भी पढ़ाते हैं उन लोग तो हाईली क्वालिफाइड है। आजकल का दौर में जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो सही ढंग से करते हैं और अच्छा लोगों को ही सिलेक्शन करते हैं। तो उन लोग का जो चूज वीसा लैंग्वेज बहुत इफ़ेक्टिव है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ भविष्य में और अच्छा करें। और मेरा समय में जैसे ही मैं मंत्री बना, अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 बनाया। इसका तहत आरटी एक्ट को हम लोग ने फिर अरुणाचल असेंबली में फिर उसको भी हम लोग ने ये किया, डिस्कस किया, लाया, एनश्राइन किया। और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक प्री टेक्स्ट बुक्स हम लोग ने अभी तक दे रहा है। मेरा समय में हमने फ्री कराया क्योंकि उसमें भी ज़्यादा माँ पिता का चिंता रहता है। तो फ्री बुक्स देने से बहुत बढ़िया होगा। तो अभी फ्री बुक्स अरुणाचल स्टूडेंट्स को दे रहा है। और फ्री यूनिफॉर्म, यानी कि बड़े छोटे की बात नहीं। और जो फार्मर्स और ऑफिसर्स और बाकी ये का मतलब ऐसा ना हो कि कोई अच्छा कपड़ा पहने और कोई फार्मर्स का बेटा, गांव का बेटा खराब कपड़ा पहने। इसीलिए हमने एक यूनिफॉर्म सिस्टम करवा दिया क्योंकि उसमें सब बराबर होगा, एक ही बेंच में बैठेगा, एक ही क्लास में। तो जो यूनिफॉर्म सब बराबर पहनेगा, दिल भी बराबर होगा। इसी लिहाज से हमने करवाया और उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं जाता है। और उसका बाद हमने एनसीईआरटी किताब, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, परमानेंट अरुणाचल प्रदेश असेंबली में लाके हमने परमानेंट करवा दिया। क्योंकि पहले मंत्री जाएगा फिर वो किताब भी चला जाता है, फिर नया मंत्री आएगा, नया किताब, नया सरकार आएगी फिर नया किताब आएगा, ऐसे करते थे। तो वो सिस्टम को हमने असेंबली में पास करवा के ख़त्म कर दिया। अभी पिछले 9 साल से ज़्यादा एनसीईआरटी किताब, यानी कि एनसीईआरटी किताबें हर एक स्कूल में अरुणाचल प्रदेश में अभी चल रहा है। तो इससे अभी सफिशिएंट किताब हम सबको मिल गया, किताब हो गया। अभी कम पैसा में भी हम लोग को बहुत माने किताब मिल रहा है। और सफिशिएंट किताब हर एक स्कूल में अभी किताब है। तो मेरा ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम हम लोग का समय में हम लोग ने किया। फिर स्टाइपेंड पिछले 10 सालों से रुका हुआ था, कोई बढ़ोतरी नहीं था। तो हमने उसको ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। और स्टाइपेंड को भी स्टूडेंट्स का नाम में अकाउंट नंबर में डायरेक्ट डलवाने के लिए हम लोग ने सिस्टम किया। यानी कि डिसबर्समेंट सिस्टम को हम लोग कंप्यूटराइज कर दिया। और यही अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। तो अभी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया हम लोग का यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में। और यहाँ खासकर ये एरिया में हम लोग का तिराप चांगलांग में तो रांगपारा है, रांगपा कॉलेज का जगह ज़मीन भी हमने जब मंत्री बना
ज़मीन को हम जाके जंगल काटवाने दिया, फिर वहाँ परमानेंट कॉलेज बैठा दिया। तो रांगफारा कॉलेज अभी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रही है। और देवमाली कॉलेज शुरू में वो मोबाइल का कॉलेज था, उसको भी हमने कमिटी बैठा के वहाँ के हमारे जो मंत्रीगण, वहाँ के विधायकगण सबको बुला के ग्रुप ऑफ एमएलएस मिनिस्टर बैठ के हम लोग ने डिसीजन दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उस समय का स्वर्गीय दोरजी खांडू साहब वो शिक्षा का क्षेत्र में बहुत गौर दे रहे थे। उन्होंने हमको बोला, बोसराम तुम उसको अच्छा से डिसीजन ले लो, सब वहाँ का एमएलएस और मिनिस्टर लोग से बात करके परमानेंट सॉल्यूशन दे दो। तो उनका आदेश मिलने के बाद हम लोग मिलके परमानेंट सॉल्यूशन देवमाली में कर दिया और बहुत अच्छा कॉलेज अभी बन गया। स्टैंडर्ड भी बहुत, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज भी बहुत इम्प्रूव हो गया। तो इसी तरह अभी सेपा में भी बहुत अच्छा चल रहा है, पालिन में भी, और देरा नातुंग तो चल ही रहा है। और आपका स्टेट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुक्तू ठीक ही चल रहा है। और एनआईटी जो जोटे में दिया गया हम लोग का समय में, यूनियन मिनिस्टर एम.एच. चार्डी को बुलाया, वहाँ फाउंडेशन किया, अभी वो बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर लॉ कॉलेज अभी नोमेनक्लेचर जो हम लोग का स्वर्गीय जारबोम गामलिन जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम से गामलिन लॉ कॉलेज, जारबोम गामलिन लॉ कॉलेज नामीकरण किया गया। तो वो कॉलेज को भी तो हमने तो जाके जगह ज़मीन दुना, वहाँ का मिट्टी मालिक ये सब ने पूरा हम लोग को माने ऑलमोस्ट फ्रीली डोनेट कर दिया। और उस दिन जो हम लोग लेआउट भी कर दिया, वहाँ जाके जगह को देखा, फाइनलाइज कर दिया मेरा अध्यक्षता में। तो ऐसे करके बहुत सा पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत सा कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटीज़, चाहे प्राइवेट भी हो, हम लोग का समय में बहुत लाया गया, ताकि शिक्षा के लिए हमारे यहाँ के बच्चे तकलीफ ना उठाए, उन लोग बाहर ना जाए, ये इसी मकसद से हम लोग ने काम किया गया। अभी वो बहुत लाभदायक हम अरुणाचल वासियों के लिए, हमारा हर एक समाज के लिए हो रही है। तो मैं अरुणाचल वासियों को धन्यवाद देता हूँ, उन लोग का आशीर्वाद से सब काम किया गया। थैंक यू।